चलो अपने इसके 2 क्लासें हो रही है, एक आज और एक कल। कल ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद एडवांस मैथ अपने करेंगे शुरू। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। 1500 रुपए की कोई धन राशि, 1500 रुपए की कोई धन राशि 2 भागों में, 1500 रुपए की कोई धन राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई। 1500 रुपए की कोई धन राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई। ठीक है, 1500 रुपए की कोई धन राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से, 10% वार्षिक की दर से। ठीक है, 1500 रुपए की कोई धनराशि है, 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई है कि एक भाग का 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, एक भाग का 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। 1500 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। 12.5% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। 12.5% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। देखो इधर कैसे करेंगे। एक व्यक्ति के पास 1500 रुपए थे, ठीक है ना। उसने इन 1500 रुपए को 2 भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है उसको ब्याज पर दे दिया, दूसरे भाग को भी ब्याज पर दे दिया, और पहले भाग का जो ब्याज है और दूसरे भाग का जो ब्याज है वो आपस में बराबर है। ठीक है, 1500 रुपए के 2 टुकड़े किए, पहले भाग को भी उधार दे दिया, दूसरे भाग को भी उधार दे दिया। पहले भाग से जो ब्याज आया और दूसरे भाग से जो ब्याज आया वो दोनों आपस में बराबर। हमसे पूछा है कि उसने जो 2 टुकड़े किए हैं वो कितने कितने रुपए के हैं। ठीक है ना, 1500 रुपए थे, उसके 2 हिस्से किए, हमें नहीं पता वो कौन कौन से हिस्से हैं, और वो दोनों हिस्सों को उसने अलग अलग व्यक्तियों को उधार दे दिए। दोनों व्यक्तियों से जो ब्याज आया वो ब्याज आपस में बराबर है। हमें पता करना है 1500 के जो 2 टुकड़े किए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर मैं पहले टुकड़े का नाम रख दूं ए, तो ये ए एक प्रकार का मूलधन ही तो हो गया। दूसरे टुकड़े का नाम रख दूं बी, अपनी मर्जी से रख रहा हूं, आप चाहे तो कोई और अल्फाबेट रख लेना। ठीक है, 1500 रुपए के 2 टुकड़े कर दिए, पहला हो गया ए और दूसरा हो गया बी। अब पहला टुकड़ा उधार दिया और उससे ब्याज आया, तो ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100 आता है। इधर भी ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भी, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। 100 से 100 तो कट जाएगा।
ये मूलधन अलग है, ये मूलधन अलग है, ये नहीं कटेंगे। कैसे? इस मूलधन का नाम क्या है? ए, और ये पैसा उधार दिया गया है 5 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर कितनी है? 10। दूसरा जो हिस्सा है उसका नाम है बी, और कितने टाइम के लिए उधार दिया है? 4 साल के लिए, और दर कितनी है? 12.5%। परसेंट तो हटा, वो 100 से 100 तो कट गया। ठीक है, ये हो गया 50 ए, और ये हो गया, ये भी 50 बी हो गया। तो 50 से 50 तो कट गया, यानी दोनों हिस्से क्या रह गए? फिर बराबर हो गए दोनों हिस्से। ठीक है ना, 50 से 50 तो कट गया। या अनुपात बनाना चाहो तो आप यूं कह सकते हो 50 से कम 50 और 50 से कम 50। ए और बी के बीच बराबर का निशान है, अनुपात का निशान लेके आना है। तो एक एक है, पलट के भी क्या रहेंगे? एक एक ही रहेंगे। तो दोनों मूलधन आपस में बराबर बराबर हैं, दोनों मूलधन बराबर बराबर हैं। कितने? तो 1500 को 2 अनुपात में बांटोगे, 1 और 1, 2, 2 का भाग दोगे तो एक अनुपात की वैल्यू क्या बनेगी? भी 750। तो ये भी 750 हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा भी 750 हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 1500 रुपए पड़े थे, उसने 1500 के 2 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा उसने उधार दे दिया, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, और 10% की दर पर। दूसरा हिस्सा उधार दे दिया उसने 4 साल के लिए 12.5% की दर से। दोनों से जो ब्याज आ रहा है ना, वो ब्याज बराबर है, इसलिए बराबर का निशान लगा दिया। 100 से 100 कट गया। पहला मूलधन ए, समय 5 साल, दर 10%। दूसरा मूलधन बी, समय 4 साल, दर 12.5%। गुणा किया 50 ए, गुणा किया 50 बी, 50 से कम 50, 50 से कम 50। एक ए बराबर एक बी है। ए और बी में बराबर के निशान को अनुपात में बदलोगे, ये पलट जाएंगे, पलटने पर भी एक ही तो रहेंगे। तो दोनों मूलधन सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, ऐसे 3-4 सवाल करेंगे अपने तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, और ब्याज का फॉर्मूला तो सभी को पता ही है, बराबर का निशान लगा देना है। ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक में आपको पता है मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, जब मूलधन नहीं पता तो ब्याज बराबर होता है समय गुणा दर। समय गुणा दर तो सीधा लिखना था 10 5 50, 10 5 50, 50 50 का अनुपात क्या बनेगा? 1:1। जब मूलधन नहीं पता हो तो ब्याज को हम समय गुणा दर ही मानते हैं। सेम सवाल दे रहा हूं, अब आप थोड़ा बहुत जिसको समझ में आया वो करके बताना, जिसको नहीं आया वो और देखना भाई। ठीक है, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को, यदि 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए, ऐसे 2 भागों में, देखो 2 भाग है ना, ऐसे 2 भागों में बांटा जाए, ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का, ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का, पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज, पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक, 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग कौन सा है?
8। देखो 12,000 रुपए की धनराशि है, 2 भागों में बांटा जाए। पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 साल के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो बड़ा भाग बताओ, सेम ही चीज होगी। इस बार 1500 की जगह उसके पास कितने रुपए हैं? 12,000 हैं। टुकड़े उसने वही 2 किए और दोनों से ब्याज भी बराबर है। ब्याज का फॉर्मूला तो वही रहता है, वही 100 से 100 कट जाएगा। खाली हमें मान ही बदलने हैं। मूलधन की जगह आएगा ए, समय की जगह पहला जो भाग है वो 3 साल के लिए उधार दिया है, 3 साल ही है ना, और दर कितनी है? 12%। 100 से 100 तो हमने इकट्ठी कर दिया, बराबर। दूसरा मूलधन है बी और दूसरा भाग हमने उधार दिया है 4.5 साल के लिए और दर कितनी है? 16%। ठीक है, अब कट करें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 ए बराबर, ये करें अपने तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20, 20 की 0 हासिल गई 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो हमें भी तो लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं रहता, तो ये हो जाएगा 18 बी। अब करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ए और बी के बीच बराबर का निशान है, हमें अनुपात में बदलना है। ए और बी के बीच बराबर का निशान अनुपात में बदलेंगे, संख्या पलट जाएगी। 1 2 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? 2:1। तो ये बड़ा हिस्सा हो गया और ये छोटा हिस्सा हो गया। उसने कहा बड़ा हिस्सा बताओ, तो 12,000 के 2 टुकड़े कर देंगे, 2 और 1 3, 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4,000 बना। 1:4000 के बराबर है, तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा अभी? 8,000 की। ठीक है, और ये हो जाएगा 4,000 की। तो बड़ा पूछा उसने हिस्सा, तो बड़ा हिस्सा 8,000 है। टोटल 12,000 रुपए थे, उसके जो 2 टुकड़े किए, एक हिस्सा 8,000 का, एक हिस्सा 4,000 का। सवाल था 12,000 को 2 भागों में बांटा। पहले भाग को 3 साल के लिए 12% की दर से उधार दिया, दूसरे भाग को 4.5 साल के लिए 16% की दर से उधार दिया। दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है। ठीक है, 3 चौके 12, 4 से काटा, सॉरी 4 तिया 12 और 4 चौके 16, ये हो गया 3 तिया 9 ए। इसको गुणा किया अपनों तो आया 18 बी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ए और बी के बीच बराबर का निशान है, अनुपात में बदलेंगे, जो 1 2 है पलट कर हो जाएगा 2 1। 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 का भाग देंगे तो 4,000, 4,000 दूनी 8,000, 4,000 एकम 4,000। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का समझ में आया होगा पहले के मुकाबले। चलो एक सवाल और करके बताओ क्या आएगा। और कोई ना उतारो इसको और करवा देंगे। आपके तो शुरू के 50-60 सवाल जो करवाए हैं उनमें से एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 90% सवाल तो वहीं से आएगा। अब जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 10% आने के चांस है, ज्यादा नहीं चांस, इतना आपके एग्जाम में आने के चांस नहीं है। ठीक है, जो पहले किए जिसमें मूलधन निकालना सीखा था, ब्याज निकालना सीखा था, मिश्र धन निकालना, दर निकालना सीखा, समय निकालना सीखा, आपके क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। ठीक है, दर पूछ लेंगे, समय पूछ लेंगे, या मूलधन पूछ लेंगे, या ब्याज ही निकलवा लेंगे सीधा सीधा। ये जो है ना 2 टुकड़े कर दिए और इतना ब्याज आ रहा है, ये सवाल थोड़ा थोड़ा क्या है लेवल, फिर भी मैं ज्यादा लेवल के तो छोड़ ही रहा हूँ, हल्का हल्का जो लेवल है सवालों में वो करवा रहा हूँ, क्योंकि नए सिरे से एग्जाम होगा, हो सकता है कि एग्जाम का थोड़ा लेवल बढ़ा ले, इसलिए अपने थोड़ा लेके चल रहे हैं। लेकिन वो ये कि चांस कम है, ऐसा नहीं कि आएंगे ही नहीं।
इन सवालों के आने के चांस हैं, कम है, ज्यादा चांस उन्हीं की है। तो आपको पहले उन पर काम करना है। अगर उनसे आप बढ़िया तरीके से हो जाओ फिर आप इनको करके देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8,000 रुपए की एक धनराशि को 8,000 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 8,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 8,000 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% वार्षिक दर से, पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से, पहले भाग पर 21% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर, पहले भाग पर 21% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से, ठीक है, दूसरे भाग पर 35% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, इस बार ब्याज पूछा है। जैसे अभी तो क्या पूछ रहा था, प्रत्येक भाग निकालो, इस बार प्रत्येक भाग नहीं पूछा, उसने पूछा प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात करो। तो प्रत्येक भाग तो निकालना ही पड़ेगा इसमें भी, लेकिन भाग निकालने के बाद उस भाग पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज भी बताना है, यानी थोड़ा सा और बड़ा हो गया सवाल। प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। 8,000 रुपए की एक धनराशि थी, 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग पर 21% की दर से ब्याज दूसरे भाग पर 35% की दर से ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, इसे हटा दें क्या? अब थोड़ा सा और देखो, इसको सेम ही प्रोसेस है, तीसरा सवाल भी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आगे जाके ब्याज पूछ लिया तो ब्याज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, जब मूलधन पता हो तो ब्याज, और ब्याज एक जिसको निकलेगा अलग अलग को नहीं निकला है। सवाल में जब लिखा हुआ है कि प्रत्येक साधारण ब्याज बराबर है, लिखा हुआ है कि सवाल में नहीं लिखा हुआ, तो फिर ब्याज अलग अलग नहीं आएगा, ब्याज सेम आएगा। जब सवाल ने लिखा है कि ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर ही होगा। देखो 8,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, उन 2 भागों के नाम रख लेते हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों भागों से जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। ब्याज का फॉर्मूला भी होता है, ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100 बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। आपको पता है 100 से 100 तो कट जाएगा, पहले मूलधन की जगह पहला भाग आ जाएगा यानी ए गुणा समय। देखो सवाल में नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, 1 वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, ठीक है ना, और दर जो दे रखी है वो दे रखी है 21 बराबर दूसरा मूलधन बी है, समय इसमें भी 1 साल है और दर कितनी है 35%, ठीक है। 7 तिया 21 7 पंजे 35, तो ये बन गया 3A बराबर 5B, 3A बराबर 5B। अगर A और B के बीच अनुपात निकालोगे संख्या पलट जाएगी 5:3। तो पहले तो पता कर लेते हैं वो मूलधन कितना बनेगा, टोटल कितना 8,000, 8,000 के टुकड़े करोगे 5 और 3 कितना होता है 8, 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,000। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 1,000 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 5,000 और 3 अनुपात की वैल्यू 3,000। यहाँ तक तो कुछ समझ में आया क्या? अब उसने एक इसमें नया पूछ लिया कि ब्याज ज्ञात करे,
तो ब्याज ज्ञात करने के लिए ब्याज का फॉर्मूला पता ही आपको, चाहे इसमें रख दो इसमें रख दो, जो आपका मन करे, क्योंकि ब्याज सेम आएगा। मैं इसमें रख के बताता हूं भी आपको। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, ये होता है ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन सवाल में अभी अभी हमने ज्ञात किया, कितना है 5000, ये ए का ही तो माना है 5000, और यहाँ मूलधन कितना हमारा ए तो है। तो इस मूलधन की जगह आप क्या रख दोगे 5000, और इस 5000 को आपने 1 साल के लिए उधार दिया है, और दर कितनी है इसमें 21% है। ठीक है, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, तो इस 5000 का ब्याज निकल आएगा, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 21 पंजे 105, तो ब्याज कितना बनेगा 1050। अगर आप यहां भी मान रखोगे तो भी कितना आएगा ब्याज 1050 ही आएगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ब्याज आपस में बराबर है। तो आप चाहे इसमें रख के देख लो, ब्याज आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, 8000 के 2 हिस्से कर दिए, ए और बी। हाँ, पंखे पंखे चला लो भी। हाँ, ठंड तो को लगे। अरे उम्मस हो रखी है रूम के अंदर, और गेट भी खोल दो, और गेट भी थोड़ा सा खोल दो, बराबर ही आएंगे ना। 8000 रुपए है, 2 हिस्से करेंगे ए और बी, दोनों से जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा भी बराबर। ठीक है, और ब्याज का फॉर्मूला मूलधन समय दर बटा 100, मूलधन समय दर बटे 100। 100 से 100 अपनों ने कट कर दिया, यहाँ मूलधन की जगह ए समय 1 साल दर 21, यहाँ मूलधन की जगह बी समय 1 साल दर 35, 7 21 और 7 5 35, तो ये हो गया 3A और ये हो गया 5B। ए अनुपात बी आपको ये पलट देंगे तो आ जाएगा 5:3, 5 और 3 होता है 8, भाग देंगे 1 अनुपात की वैल्यू 1000, तो 5 की 5000, 3 की 3000। यहाँ तक तो पहले पूछता था, अब उसने पूछ लिया ब्याज और बता दो। तो ब्याज अगर बताना है तो हमें ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब ये फॉर्मूला तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो किसी में भी मान रख दो ब्याज सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने इसमें रखा तो मैंने मूलधन रखा 5000, समय 1 साल दर पे 21 और बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, 21 5 105। अगर आप इसमें रखना चाहोगे तो मूलधन आपको रखना पड़ेगा कितना 3000, मूलधन 3000 रखोगे, समय 1 साल और दर कितनी रखोगे बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, और 35 तिया भी क्या होता है 105 ही होता है। ठीक है ना, 21 5 भी 105 और 35 तिया भी 105, जो 1 0 बचेगी वो लग जाएगी, तो ब्याज सेम ही आएगा, कोई से भी मूलधन में रख देना। ठीक है ना, तो एक ही ब्याज निकालना, कोई से भी निकाल लो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। इसमें रखोगे तो मूलधन रखना पड़ेगा 5000, इसमें रखोगे तो मूलधन मानना पड़ेगा 3000, ब्याज सेम ही आएगा। एक और सवाल करो जिसमें ब्याज सेम है, इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। एक सवाल और करके बताओ जिसमें ब्याज बराबर है, अब आप करके बताना, 4 सवाल हो जाएंगे। देख लो, 1750 रुपए की एक राशि, 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8%, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है।
ठीक है। 1750 रुपए की एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन तो पता ही करना पड़ेगा, फिर ब्याज निकाल देना। ठीक है। चौथा सवाल है, अब तक तो आपको आना चाहिए समझ में, अभी तक भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ध्यान कम है, ध्यान आपका जो है, कंसंट्रेशन जो है बॉडी की कम है आपके भी। आपके ख्यालों में कोई आ रहा है, पता नहीं आ रही है 1750 रुपए की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए, कोई सा भी निकालो ब्याज सेम ही आएगा। तो सवाल में लिखा हुआ है ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है तो बराबर ही निकलेगा, चाहे आप किसी भी मूलधन से ब्याज ज्ञात कर लें। ठीक है। देखो 1750 रुपए की धनराशि थी, उसके पास दो टुकड़े उसने किए, पहला मान ले ए और दूसरा मान ले बी, तो दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो आपस में बराबर है, ब्याज आपस में बराबर है। और ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर। कितनी है इस बारी? पहले में 8% है ना, बट्टे में 100। ठीक है ना। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 4A बराबर 3B। तो A अनुपात B ये पलट जाएगा 3:4, 3:4। ठीक है, 3:4। अब 1750 के कर देंगे दो टुकड़े, 3 और 4 कितना होता है? 7। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 250 आता है एक अनुपात की वैल्यू ही। तो 3 की वैल्यू 750 और 4 की वैल्यू 1000। तो दो हिस्से होंगे, एक तो 1000 और एक 750। तो अगर मूलधन पूछता तब तक तो हो जाता भी छोटा भाग बड़ा भाग दोनों पता है हमें, या कह लो 8% पे उधार दिया है 750 और 6% पर उधार दिया है 1000। लेकिन उसने एक नई चीज पूछ ली, ब्याज बताओ हमें। तो ब्याज के लिए हमें ब्याज का फॉर्मूला पता ही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100 होता है। खाली वैल्यू पुट करनी है, मूलधन चाहो तो आप ये रख लो, चाहो ये रख लो। अगर अपने ये रखते हैं आसान है ना, 1000, 0 0 काट देंगे। तो मूलधन की जगह अगर 1000 रखें तो समय तो 1 साल ही है, और इस 1000 के लिए दर क्या होगी? 6% बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 6 धाया 60। तो ब्याज बनेगा 60, ब्याज बनेगा 60। सही है? ठीक है। चलो अब अपने टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि हमने खूब 4 सवाल कर लिए, बहुत होते हैं। और खत्म हो गया हमारा सवाल ही है? नहीं इतने बहुत है, फिर अपना ये चैप्टर भी निपटाना है ना अपने को। चलो लिखो, सवाल लिखो। कोई धन 3 साल में, नया टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई धन 3 साल में, कोई धन 3 साल में 1016 रुपए हो जाता है। कोई धन 3 साल में 1016 रुपए हो जाता है। कोई धन 3 साल में 1016 रुपए हो जाता है। और 7 साल में, और 7 साल में 1304 रुपए हो जाता है।
कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है और 7 साल में 1304 रुपये हो जाता है। तो बताओ मूलधन क्या है और ब्याज की दर कितनी है? मूलधन क्या है और ब्याज की दर कितनी है? कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है, 1016 रुपये मिश्र धन है, और 7 साल में 1304 हो जाता है, 7 साल में 1304 हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज की दर कितनी है? मूलधन और ब्याज की दर कितनी है? मूलधन और ब्याज की दर कितनी है? करें इसको। देखो इस टाइप का सवाल तो पड़ा है, लेकिन उसमें ब्याज 2 नहीं है, फिर आगे 3 ब्याज आ जाएंगे। ठीक है ना, टुकड़े 2 नहीं करेगा, 3 टुकड़े करेगा फिर वो, तो इतना आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इसलिए अब नहीं करवा रहे। 4 सवाल करवा दिए बहुत है, इनको आप खुद दोबारा से बिना देखे करके देखना। देखो हमने कोई पैसा उधार लिया किसी से, तो हमने ये कहा कि भाई अगर 3 साल के लिए पैसा उधार दे रहा है, 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद 1016 रुपये ले लेना। ये मिश्र धन है एक प्रकार का। ठीक है ना, उधार कितना लिया ये तो पता ही नहीं है, 3 साल के बाद रिटर्न कर देंगे 1016। अगर और मोहलत दे देता है, यानी कितने साल के लिए, 7 साल के लिए अगर हम पैसा रख ले तो उसको बदले में दे देंगे 1304 रुपये। ये भी मिश्र धन है कि 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है और 7 साल में 1304 हो जाता है। ठीक है, तो 3 साल के बदले अगर 7 साल पैसे रख रहा है तो पैसे ज्यादा दे रहा है ना, तो ये जो ज्यादा दे रहा है ये ज्यादा क्या है? ये ब्याज ही तो है, ये ब्याज ही तो है। कितने साल का ब्याज है ये? 3 साल तक तो इसमें हिसाब में है, और 7 साल के बाद इतने दे रहा है, यानी समय का अंतर है 4 वर्ष। 4 वर्ष पैसा और रखने की वजह से उसने और ब्याज दे दिया, जिससे मिश्र धन बढ़ गया। कितना ब्याज दे दिया? 14 में से 6 गए 8 और 9 में से 1 गया 8, तो 288 रुपये ब्याज जुड़ गया। ठीक है ना, 3 साल के बाद तो कितने दे रहा है? 1016 रुपये, और 7 साल के बाद दे रहा है 1304 रुपये। तो 4 साल पैसे और रखने की वजह से उसने 288 रुपये ब्याज और दे दिया। ये ब्याज जुड़ गया इसमें, तभी तो ये बना। तो इतनी बात समझ में आई कि ये ब्याज है, और कितने साल का ब्याज है? ये 4 साल का ब्याज है। ठीक है ना, 3 साल के बाद अगर हिसाब निपटाते तो ये पैसे मिलते, और 7 साल के बाद ये पैसे मिल रहे हैं, मतलब 4 साल और रखने की वजह से 288 रुपये नया ब्याज जुड़ गया। अगर ये 4 साल का ब्याज है तो हम 3 साल का ब्याज भी पता कर सकते हैं, हम 7 साल का भी ब्याज पता कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ब्याज ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी एक ब्याज आप ज्ञात कर सकते हो, कोई सा भी। तो अपने छोटे वाला ज्ञात कर ले कि 288 तो 4 साल का ब्याज है। ठीक है, 288 तो 4 साल का ब्याज है, 288 तो 4 साल का ब्याज है। मुझे ब्याज कितने साल का चाहिए? 3 साल का, तो मैं यहाँ 3 लगा दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास ब्याज। थोड़ा लिख देते कल को दिखे ना, 288 बटे 4 गुणा 3, तो ब्याज आ जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 7 तिया कितना ब्याज बना अभी? 216 रुपये ब्याज बनेगा 3 साल का। 4 साल का 288 है, तो 3 साल का ब्याज बनेगा 216। अब मिश्र धन कितना है अपना? और अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दे, मूलधन आ जाएगा। अभी ब्याज घट जाएगा तो बाकी तो मूलधन ही रहेगा। तो अगर अपने घटा दे 216 तो कितना बचेगा? 800। ये क्या है?
मूलधन, तो एक उत्तर तो आ गया। उसने मूलधन पूछा तो मूलधन कितना है 800, एक उत्तर तो आ गया। उसने पूछ लिया दर भी बताओ। दर हम ज्ञात करके आए हैं, दर हमने ज्ञात करनी सीखी हुई है, ये हमारा रफ काम है। मूलधन कैसे निकाला? मिश्र धन पता था, 3 साल का ब्याज घटाया, मिश्र धन में से ब्याज घटेगा तो मूलधन बच जाएगा। अब दर चाहिए, दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, दर ज्ञात करनी है अपने को। ब्याज, ब्याज कितना ज्ञात किया अपनों ने 216 गुणा 100, मूलधन कितना है 800 और समय, तो ये 216 रुपए ब्याज कितने समय का है 3 वर्ष का है। 2 0 से 2 0 कट, 3 7 21, 3 दूनी 6, 8 निमा 72, तो ब्याज की दर बनेगी 9%। ब्याज की जो दर बनेगी वो बनेगी 9%। ठीक है, ब्याज की जो दर बनेगी वो बनेगी 9%। कोई पैसा 3 साल में 1016 हो जाता है, 7 साल बाद 1304 हो जाता है, यानी 4 साल में पैसा कितना बढ़ गया 288। ये 288 4 साल का ब्याज है। अगर 4 साल का ब्याज है तो 3 साल का भी ब्याज पता कर सकते हैं, 3 का हो जाएगा 216। मिश्र धन में से ब्याज घटेगा तो मूलधन बचेगा। दर पता कर लेते हैं, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज है 216 गुणा 100, मूलधन है 800 और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 का भाग देंगे 72, 8 का भाग देंगे तो 9%, तो ब्याज 9% ही आएगी। अगर आप यहां से भी हल करते तो भी वही 800 रुपए मूलधन आता और वही दर भी 9% ही आती। चाहे आप घर पे इस हिस्से से ज्ञात खुद करके देख लेना, सेम मूलधन और सेम दर आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उससे कोई अलग आ जाएगी। अब एक मैंने करवा दिया, एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद करके देखो तभी ज्यादा सीख पाओगे। दे दे सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पे उधार देने पर 3 साल में, 3 वर्षों में 1380, 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पे 3 वर्ष में तो 1380 हो जाती है और 5 साल में हो जाती है 1500। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी? चलो कल ही अपने एडवांस मैथ शुरू हो जाएगी, कोई 5-4 सवाल बचेंगे कल के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो 15-20 मिनट में अपने कर देंगे उनको पूरा और उसके बाद में कल अपने एडवांस मैथ शुरू कर देंगे। ठीक है ना,
कल की पूरी क्लास यूज नहीं हो पाएगी, तो 5-4 सवाल बचेंगे तो कल करवा देंगे आते ही पहले, उसके बाद कल ही एडवांस मैथ शुरू कर देंगे भी। ये कर दिया गया। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पे 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है। ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी? कल अपने क्या 2 वीडियो बना लेंगे। पहली वीडियो साधारण ब्याज को कंप्लीट कर देंगे, फिर उसको रोक के फिर दूसरी वीडियो और बना लेंगे और उसमें लगा देंगे एडवांस मैथ, है ना। फिर दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, तो ऐसे मिक्स नहीं होगा। फिर 30% है। देखो, कोई धन 3 साल में हो रहा है 1380 और 5 साल में हो रहा है 1500, तो 2 साल का गैप है ना, 2 वर्ष का गैप है, तो 2 वर्ष का ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितना होगा भी? 120। 120 2 साल का ब्याज है। 120 तो 2 साल का ब्याज है। मुझे ब्याज चाहिए कितने साल का? 3 साल का। तो ये हो जाएगा 6 × 18 यानी 180। अगर मैं 180 घटा दूं तो कितना बचेगा? ये मिश्र धन है और ये ब्याज है और ये है मूलधन। अब देखो, मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है। दर पूछी है कि नहीं पूछी? दर पूछी है क्या? तो दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात कर देंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ठीक है, तो ब्याज है हमारा 180 गुणा में 100 बटे में मूलधन है 1200 और समय कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दाया 30 और 2 पंजे 10। तो ब्याज की दर आएगी 5%। पहले 2 0 से 2 0 कट कर दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दाया 30 और 2 पंजे 10। ब्याज की दर बनेगी 5%। ब्याज की दर बनेगी 5%। ठीक है, उतार लिया इसको। लिखो, एक सवाल और लिखो ऐसा ही। चक्रवर्ती ब्याज करवा दिया क्या उन्होंने? साधारण चल रहा है कि चक्रवर्ती चल रहा है? हाँ, तो चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, उसके बाद उनको कह देना वो करवा देंगे आपको। समय, कार्य, चाल, दूरी और औसत। हाँ, वो ट्रेन उसमें चाल दूरी में आता है। तो ये 3-4 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। पूरा महीना पड़ा है आपका मार्च का। और अपने इधर से करवा देंगे आपको क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये करवा देंगे अपने। ठीक है ना, तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मार्च के लास्ट तक आपको सिलेबस पूरा करवा देंगे। 12 मार्च से एग्जाम शुरू है। सॉरी, 12 अप्रैल है क्या? 17 अप्रैल कर दिया कि 15 दिन और मिल जाएगा। चलो, टाइम खूब मिल जाएगा। मार्च के लास्ट तक अपने सिलेबस पूरा कर देंगे, तो लास्ट में जब 10-12 दिन बचेंगे तो उसमें वो टॉपिक करवा देंगे जो आपको समझ में कम आए हैं, उनको रिवाइज करवा देंगे, या वो चीजें रिवाइज करवा देंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने हैं। जैसे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से आपके 3-4 सवाल आएंगे। ठीक है ना, तो संख्या पद्धति जो है दोबारा करवा देंगे। एक धन राशि साधारण ब्याज पर उधार, सवाल लिखवाना था ना। कोई धन राशि 2 वर्ष के अंत में, उतारे को नहीं कैसे? हाँ, प्रश्न नहीं बोल रहे हैं। कोई धन राशि 2 वर्ष के अंत में, कोई धन राशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपए,
कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपए और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपए और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपए हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? देखो भी, समय है 2 वर्ष और समय है 5 वर्ष। 2 वर्ष में तो पैसा हो जाता है 2200 और 5 साल में हो जाता है 2625। तो 3 साल में पैसा बढ़ गया तो कितना ब्याज उस पे जुड़ गया 3 साल में? तो 5 में से 0 गए, 5 बचेंगे, 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे और 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। तो 375 रुपए ब्याज बनेगा कितने में? 3 वर्ष में। अगर 375 3 वर्ष का ब्याज है तो भाई 2 वर्ष का भी तो कोई ब्याज होता ही होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 दूनी 250। तो 250 रुपए ब्याज बनता है 2 साल का। अगर ब्याज घटा दें तो मूलधन बचेगा 2000। ये है मिश्र धन और घटा है वो है ब्याज और जो रिजल्ट आया है वो है मूलधन। मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है, दर ज्ञात करनी है। दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100। दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। समय 2 वर्ष, सॉरी ये जो 250 रुपये ब्याज है ये 2 साल का है। 3 0 से 3 0 कट होगी। अब 25 बटे 4 है, 4 का भाग दोगे, 4 छिका 24, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 दुनिया 4 5 20। तो दर बनेगी आपकी 6.25, 6.25 है ना। दर बनेगी 6.25। अब आप इनको खुद से करके दोबारा से देखना। ठीक है, 3 करवा दिए ना इसे। आखिरी सवाल है, टाइम कितना हो गया? 42 हुए, 8 बज गए। एक लिखो सवाल, लास्ट आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, कल फिर अपने चैप्टर को पूरा कर लेंगे। कोई धन 2 साल में 256 रुपए हो जाता है। हाँ 756, सॉरी भी 756। कोई धन 2 साल में 756 हो जाता है। कोई धन 2 साल में 756 हो जाता है और 3.5 साल में 873 हो जाता है। कोई धन 2 साल में 756 हो जाता है और 3.5 साल में 873 हो जाता है।
3.5 साल में 873 हो जाता है। मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। 2 साल में और 3.5 साल में उतार तो लिया था ना। मूलधन 2 साल में और 3.5 साल में। हाँ, मूलधन भी पता करना है, दर भी। तो दर ज्ञात करोगे, मूलधन तो अपने आप ही निकालना ही पड़ेगा, बिना मूलधन के तो दर निकलेगी नहीं। देखो 2 साल में और 3.5 साल में, 3.5 साल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 साल में 756 हो जाता है और 3.5 साल में 873। समय का अंतर है 1.5 वर्ष। समय का अंतर 1.5 वर्ष है। ब्याज कितना लगेगा? 13 में से 6 गए 7 और 6 में से 5 गए 1 और 8 में से 7 गए 1। ब्याज बनेगा 117। कितने साल का ब्याज है ये? तो 1.5 साल से अपने 2 साल का भी तो ब्याज बढ़ा ही सकते हैं। 117 अगर 1.5 वर्ष का ब्याज है तो 2 वर्ष का भी कोई ना कोई ब्याज बनेगा। बढ़ा देते हैं अपने। पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 निमा 27। ठीक है, अब ये हो जाएगा 39 गुणा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 निमा 36, 4 तिया 12 और 3 15। ब्याज बनेगा 156। अगर आप 156 ब्याज घटा देते हो तो मूलधन कितना बच जाएगा भी? 600। मूलधन भी है आपके पास, ब्याज भी है आपके पास और समय भी है। दर पूछिए अपने से, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। 6 दूनी 12, 6 छिका 36, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 13। तो दर आ जाएगी 13%। इस टाइप के भी 4 सवाल करवा दिए, इससे पहले के टाइप के भी 4 सवाल करवा दिए। ठीक है, अब जिम्मेवारी है आपकी। आज इतना ही करेंगे। जय हिंद।